नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। जैसा आप सभी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन सर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिशिर जी भी जुड़ चुके हैं बैंगलोर से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नया वर्ष आने वाला है, 2024 का आगाज हो चुका है और हम अपने चैनल से आपके वार्षिक फलादेश को ला रहे हैं। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। हमारा सौभाग्य है कि सचिन सर हमें नए वर्ष में 12 राशि और 12 लग्नों के लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है इस पर बृहद चर्चा करने वाले हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि 2024 का मूलांक 8 है, ये शनि का वर्ष माना जा रहा है और इस वीडियो को आप अपने लग्न और अपनी चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, अगर आपकी मेष लग्न और कर्क राशि है तो आप मेष और कर्क दोनों के फलादेश को सुनिए, क्योंकि लग्न हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे आत्मा, हमारी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को बताता है, वहीं पे हमारा चंद्र राशि हमारे मानसिक मनोदशा को दिखाता है। तो हेल्थ और फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग कैसा रहने वाला है, इस पर आप दोनों लग्नों और राशियों वाली वीडियो को जरूर देखें। सर, आज आप क्या बताने वाले हैं हमारे कार्यक्रम में दर्शकों को, इसके बारे में मुझे बहुत उत्सुकता है, आप प्लीज बताएं। धन्यवाद हिना जी। सबसे पहले आपका आग्रह था कि 2024 में जी हर लग्न और चंद्र राशि वालों का फलादेश 2024 के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनको बताया जाए, तो वही प्रयास है। हाँ, ये है कि भाई हर व्यक्ति की दशा अलग चल रही होगी, उनके अंतरदशाएं अलग होंगे, उनके प्लेसमेंट्स प्लैनेट के बहुत अलग होंगे, लेकिन एक ब्रॉड टर्म्स में ओवरऑल जो कहते हैं ना मैक्रो लेवल का जो एक एनवायरनमेंट बनेगा, वो जरूर हम लोग 2024 के लिए यहाँ प्रयत्न करेंगे आपके सभी दर्शकों को बताने के लिए। और मेरा मानना है कि लग्न से ज्यादा ये प्रभावी दिखेगा, चंद्र से थोड़ा कम दिखेगा। तो अनुपात आप 65-35 या 70-30 का आप पकड़ करके चलिए, तो लग्न से ज्यादा सटीक ये दृष्टिगोचर होगा। सर, इसके साथ ही मैं ये भी आपसे आग्रह करूंगी कि जैसे ढैया और साढ़े साती तो हम चंद्र राशि से ही देखते हैं, तो ऐसी राशियों में जिनमें ढैया आएगी या साढ़े साती, तो उसका भी आप जिक्र जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं इसको लगन प्रधान बना करके बता रहा हूँ, और जब मैं ये सारी बातें अच्छा या खराब बता रहा हूँ तो उसमें ये सारे पॉइंट्स को सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, तो ओके उसका ध्यान दे करके ही। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सर ने जो फलादेश आप लोगों को बताया है या जो आगे बताने वाले हैं, उसमें इन सारे बिंदुओं को उन्होंने ध्यान में रखा है और इसके बाद ही उन्होंने फलादेश तैयार की है। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले शिशिर जी कुछ बोलना चाह रहे थे। तो इसमें जिस किसी लग्न में चंद्रमा लग्न में ही बैठा हो, क्या उस पे प्रभाव बहुत ही स्ट्रांग मिलेंगे या एक्यूरेट मिलेंगे, ऐसा कुछ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल शिशिर जी आपका। और ऐसा फल दीपिका में और बाकी ग्रंथों में लिखा गया है कि जब लग्न ही चंद्र लगन बन जाए, उस समय जो भी प्रभाव आएगा वो बहुत प्रभावी होता है, बहुत ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट मिलता है। तो आपने बिल्कुल सही आकलन किया कि जब लगन और चंद्र लगन दोनों सेम हो जाए तो इम्पैक्ट बहुत पावरफुल मिलता है। तो ये अच्छा भी है, क्योंकि जब अच्छा होगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा करेगा, और जब कभी बुरा वक्त देखने को मिलेगा तो वो एक साथ बुरा वक्त भी करेगा। तो ऐसे लोगों के अप्स एंड डाउन्स के पीक्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी
अच्छी चर्चा की सर आपने। जीवन से जुड़े सभी पहलुओं को आपने छुआ है और अपने फलादेश में शामिल किया है। आशा करती हूँ कि सभी 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा और सर ने इसमें खुद से अपनी स्टडीज और अपनी विवेचना की है। ये काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार शांति से जरूर देखें। मैं यही बोलूंगा कि ये जो समय है, ये जो बताया गया है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका दशा क्या चल रही है, आपका किस तरह की अंतरदशा है, आपके प्लैनेट के प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी इंटेंसिटी को अप एंड डाउन करेंगे, या फिर इसे कितना प्रभाव डालेगा या कितना प्रभाव नहीं डालेगा, इन सब चीजों के ऊपर ये वेरी करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सर आपने बताया। जीवन के हर पहलुओं को आप छूते हुए इस 2024 की समीक्षा कर रहे हैं। बात करना चाहूंगी मैं शनि की राशि, उनकी साधारण राशि मकर राशि के बारे में। तो मकर लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए 2024 का वर्ष कैसा रहने वाला है। शनिदेव कहते हैं कि देरी से देते हैं, पर जब देते हैं तो पुश्ते खाती हैं। क्या स्थिति रहने वाली है सर 2024 में? देखिए, पहले तो मैं मकर लगन वाले जितने भी लोग हैं उन सबको कहूंगा कि पिछले 5 साल से जो आपका समय देखा है आपने, ठीक है, अब वो खत्म होने को है। तो हिम्मत ना हारें, परेशान ना हो। धीरे धीरे समय अपने अच्छे की तरफ मूव कर रहा है, अंतिम समय है, बस संयम के साथ इसको निकाल लीजिए। आपका इस साल मैं जो देख पा रहा हूं, धन आगमन तो होना चाहिए। ये तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात देख पा रहा हूं। स्पेशली सेकंड हाफ में बहुत अच्छा धन आएगा, कष्ट इनके कम होंगे। करियर में जो ये परेशानी झेल रहे थे, पूरी मेहनत करने के बाद भी इनको शायद कोई समझ नहीं पा रहा था, इनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, या फिर ये कुछ भी कर लें, मेहनत कर लें, रिकग्नाइज नहीं हो रहा था, वो अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा। अब इनको यहाँ पे करियर में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा और एक वो जो रिस्पेक्ट है वो भी अब इनको वापस मिलेगी। इनका जो कॉन्फिडेंस है वो अब दुगना कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ ये इस साल में अपने आप को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने के लिए हमको अच्छी लग रही हैं। मैरिज अगर करना है या लव लाइफ की बात करें, ठीक है, तो सेकंड हाफ बहुत अच्छा है, अभी नहीं। फर्स्ट हाफ छोड़ दीजिए, सेकंड हाफ में प्रयत्न रहिए, उस समय आपका ये दोनों चीजें आपके फेवर में जाएंगी। प्रॉब्लम मैं कहां देख रहा हूं कि मदर को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिले, वो भी सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ तक तो वो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन सेकंड हाफ में मैं ये प्रॉब्लम देख रहा हूं। तो मकर लगन के जितने भी लोग हैं उन सबको बोलूंगा कि अपनी मदर का खास ध्यान रखें, स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस हैं। चिकित्सक की देख रेख में रखें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो इतना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे 2024 का सेकंड हाफ आएगा आप देखेंगे कि ये चीज दृष्टिगोचर होगी। लव लाइफ अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, जाइए, बात करिए, आगे बढ़िए, सक्सेस आपके साथ रहेगी इस मामले में। कोई मेजर हेल्थ इश्यूज मैं नहीं देख पा रहा हूं यहाँ पे। खर्चे जो बढ़े हुए हैं वो थोड़े कम होंगे सेकंड हाफ में, तो इनको बहुत सारा रिलीफ यहाँ पे देखने को इनको मिलने वाला है। तो मकर लगन के लिए बहुत अच्छा साल 2024 लेकर के आ रहा है, यहाँ पे इनको ये चीज ध्यान रखना है। और मकर लगन के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बोलूंगा
जरा चेक रखें कि उन बच्चों की संगति, ठीक कैसी है, है? वो सही हो, सही जा रही है, उसका विशेष ध्यान रखें। यही एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। मकर राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी एक राहत भरी खबर है। इतने वर्षों का संघर्ष अब वहां पे पूर्ण विराम मैं देख रही हूँ, जैसा आपने बताया। अब शनि देव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि की बात नहीं करूंगी, मैं कुंभ लग्न की बात कर रही हूँ सर। तो कुंभ लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए शनिदेव क्या प्रसाद लेकर आ रहे हैं और उन्हें क्या नसीहत देने जा रहे हैं? कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए मेरा सबसे पहला पॉइंट, अपनी वाणी पे ध्यान दें, खान पान पे ध्यान दें। फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जंक फूड से, स्ट्रीट फूड से, अनहाइजीनिक फूड से दूर रहें। ऐसी कोई भी चीज जो कि टाइम के अकॉर्डिंग, कहते हैं ना साइकिल होती है, तो टाइम के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, समय से खाना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखें। नहीं तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक हेल्थ इशू बन सकता है। अपनी वाणी को कंट्रोल करें, स्पीच को कंट्रोल करें, नहीं तो ये कुछ अनुचित बातें ना बुलवा दे, तो ऐसा जो है इनको ये ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो फर्स्ट हाफ तो ठीक है, ठीक है, आपका मनी गेन है, प्रॉफिट है, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। लेकिन सेकंड हाफ में ये कहीं ना कहीं परेशानी उठ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है कुंभ लग्न वालों के लिए। करियर वाइज मई तक परेशानी है, अप एंड डाउन स्ट्रगल रहेगा, लेकिन उसके बाद ये धीरे 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 स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे जो पढ़ाई के लिए हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जिसे बोलते हैं हम लोग, लेस देन 5 इयर्स, यानी जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर फर्स्ट क्लास में नहीं जा रहे हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी प्रेप है, उन बच्चों का खास विशेष ध्यान रखें। वहां पे मदर फादर पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। ओवरऑल बाकी कुछ ऐसा मैं मेजर इशू मैं नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। स्पाउस के एंगल से भी ठीक है, ठीक है, आपका हेल्थ के एंगल से भी ठीक है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन खुद से ये खुद ही कुछ ना गड़बड़ बोल दें या कर दें, इसका ही इनको एक ध्यान रखने की जरूरत है। लव लाइफ ओके है, ना अच्छी ना बुरी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक हेल्थ का जो मैंने बताया कि खाने पे कंट्रोल, बाहर का कंट्रोल, इन सब का संयम रखना जरूरी है। तो ये जो है मैं देख पा रहा हूँ लग्न वाले लोगों के लिए। सर ये अंतिम लग्न मीन लग्न है। मैं बहुत पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि मीन राशि मीन लग्न तक आते आते सारे एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल पक चुके होते हैं और वो जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। तो मुझे वो कमेंट आज भी याद है। तो मीन लग्न पर बहुत आप आराम से सर डिटेल्ड चर्चा कर दीजिए कि दर्शकों की ये शिकायत दूर हो जाए। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मैं किसी भी लगन के लिए ऐसा सोचता नहीं हूँ कि ये जल्दी हो जाए, वो लेट हो जाए। जी अब जी जी, जितना उस समय लगता है वो मैं सारी बातें बताता हूँ, कुछ छोड़ता नहीं। वो तो हंसी मजाक की बात थी सर। जी जी बिल्कुल, नहीं आपके दर्शकों को भी एक पता होना चाहिए कि मैं अपने पास कुछ रोक के नहीं रखता हूँ, जो होता है मैं बता देता हूँ। पाइसेस लगन, ठीक है, काफी हद तक अनस्टेबिलिटी का सामना कर रहे थे। अगर पिछले कुछ समय से देखूं, 6-8 महीने से देखूं, तो लक इनका साथ नहीं दे रहा है।
ये कुछ करने जाते हैं, हो कुछ और जाता है। ठीक है, तो जैसा भी ये एनविसेज कर रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स इनको लाइफ में, इनके हेल्थ में, ये सारी चीजें इनको देखने को मिल रही हैं। पैसे के एंगल से शायद इतना बुरा नहीं रहा है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो मानसिक असंतुष्टि जिसे कहते हैं, एक मानसिक अलग क्लेश, सी जी। मानसिक खुद से ही जो है इनका एक मेंटल हम्म। वो जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है कुछ समय के लिए। ठीक है, अब इनका जो है धन संचय इनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। पैसा नहीं संचय हो रहा है, पैसा नहीं रुक रहा है, वो इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या इनके सामने खड़ी हुई है। तो ये चेंज होने वाला नहीं है। जब खर्च करना ही है तो अच्छे से करिए, अच्छी जगह पे करिए, ताकि वो आत्मसंतुष्टि व्यक्ति को बनी रहे। तो पाइसेस लगन के लिए ये पहला पॉइंट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। करियर वाइज ओके है, ठीक है, ना कोई बहुत अच्छा ना कोई बहुत बुरा, एक एवरेज चलेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ उठापटक मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एजुकेशन के एंगल से जो बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं और तो उनका जो है इधर कुछ महीनों से पढ़ाई से मन भटक गया है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। पेरेंट्स को खास तौर पे वापस से एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चेक करें कि आपके बच्चे की संगति, जो काम है वो सब सही चल रहा हो, वो सही जगह पे वो कर रहे हो, ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है बच्चे इस जगह पे कुछ गलत कदम उठा लें 2024 में, ये जरा देखने वाली बात होगी। मैरिज के लिए मैं देखता हूं तो सेकंड हाफ जो होता है 2024 का, उसमें जो है मैरिज के योग बन रहे हैं। तो वहां पे जो मैरिज करना चाहते हैं वो यहाँ पे जरूर ट्राई करें, उनके लिए सक्सेस मिल सकती है। मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा अनबन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, थोड़ी सी दूरी, ये जरूर देखने में आई है। तो मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, छोटे से समय की बात है, अपने मन को संयम में रखें और इन सब चीजों को ज्यादा परेशान ना हो। ये ग्रह आते हैं टेस्ट करने के लिए, तो इसको बस वहीं तक रखें और फिर उसको जो है आगे समय निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और अपने स्पाउस का ध्यान रखें, यही यहाँ पे पॉइंट है। फैमिली लाइफ ओवरऑल बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लव लाइफ की भी मैं बात करूं तो थोड़ा सा समस्या देख रहा हूँ, कंफ्यूजन्स हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं और गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और थोड़ा सा ध्यान रख करके अगर काम करें तो यहाँ से उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। हेल्थ थोड़ा सा सेंसिटिव रह सकती है, उठापटक बन सकती है, तो अपना हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखें। तो ये था हमारा पाइसेस लगन लिए हमारे पास। अच्छी चर्चा की सर आपने, जीवन से जुड़े सभी पहलुओं को आपने छुआ है और अपने फलादेश में शामिल किया है। आशा करती हूँ कि सभी 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। और सर ने इसमें खुद से अपनी स्टडीज और अपनी विवेचना की है। ये काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार शांति से जरूर देखें। मैं यही बोलूंगा कि ये जो समय है, ये जो बताया गया है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका दशा क्या चल रही है, आपका किस तरह की अंतरदशा है, आपके प्लैनेट के प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी इंटेंसिटी को अप एंड डाउन करेंगे, या फिर इस कितना प्रभाव डालेगा या कितना प्रभाव नहीं डालेगा, इन सब चीजों के ऊपर ये वेरी कर। इसके साथ ही मैं आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनको बोलता हूं इसी तरह का स्नेह और प्यार वो हम लोग के ऊपर बनाए रखें, और हम लोग के
जो वीडियोस हैं उसको लाइक करें और अपने कमेंट्स में हम लोग को और प्रोत्साहित करें। इसी के साथ आज इस प्रोग्राम को सभी बहुत अच्छी बात कही सर। आपके शुभकामनाओं के लिए मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और नया वर्ष सभी दर्शकों के लिए, आपके लिए, शिशिर जी के लिए, सभी के लिए बहुत नई खुशियां, नए संवाद लेकर आए और खुशखबरियां लेकर आए, इसकी मैं कामना करती हूँ। अगली वीडियो में आप सबों से बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू शिशिर। थैंक यू।